धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। मैं अन्य देशों में वृद्ध थी, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवान थे, लेकिन जैसे ही उन देशों को छोड़कर के वृंदावन में आई, मैं वृद्ध से जवान हो गई और मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र जवान से वृद्ध बन गए। और माँ के जीवन में सबसे बड़ी आहट पीड़ा इसी की होती है कि उसकी भरी जवानी में उसका पुत्र बुढ़ा हो जाए, दुर्बल हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए। मैं बहुत दुखी हूं। बताइए, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों बने वृंदावन में और मैं युवान क्यों बनी? संत नारद समझ गए। संत नारद ने दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति माता को प्रणाम किया। त्वाम तू भक्ति, कहा नारद ने, मां पहले तो मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूं। भैया, संसार में कन्हैया को सबसे ज्यादा तुम प्रिय हो, और तुम जिनके पास हो, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान बरादरी नहीं देखते, भगवान रूप नहीं देखते, भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान आयु नहीं देखते। जहां तुम पहुंच जाती हो, मेरा कन्हैया, मेरा परमात्मा वहां न जाता हो, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है। भक्ति जहां पहुंच जाती है, चाहे सदना कसाई का घर हो। सदना कसाई के बारे में आपने सुना होगा। जाति से मुसलमान था, रोज मांस बेचता था। एक बांट ले आया जंगल से, उस एक बांट में तराजू में बांट से मांस तोला करता था। महात्मा लोग जा रहे थे, मार्ग में देख लिया, अरे तुम्हारे सालग्राम हैं, जिनकी पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, और ये भगवान से मांस तोल रहा है। महात्माओं ने बड़े आग्रह से कहा, बेटा हम हाथ जोड़ते हैं तेरे सामने, हम मान लिया तेरा ये काम है, लेकिन बेटा जिस पत्थर को तू मान करके, बांट मान करके जिससे मांस तोल रहा है, ये हमारे प्राण आधार है, ये हमारा सर्वस्व है, हम इसकी दिन रात भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। बेटा तू तो और भी कोई ना कोई पत्थर का टुकड़ा ले आएगा, एक काम कर, ये जो तराजू के पल्ले में जो टुकड़ा रखा है पत्थर का, इसे हमको दे दे। थोड़ा ये जाति से चाहे मुसलमान था, लेकिन थोड़ा भावुक था। संत महात्माओं का बड़ा सम्मान किया करता था। कहा, महात्मा जी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको प्रिय लग रहा तो लेते जाओ, मैं तो और बजा जंगल से ले आऊंगा दूसरा। महात्मा लोगों को बड़ा आनंद हुआ, भगवान को पाकर के अपनी कुटिया पर ले आए, शास्त्रोक्त विधि से वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया, तुलसी अर्पण करी, सिंहासन पर विराजमान किया। लेकिन भगवान को वहां नींद कहां आने वाली थी, वहां चैन कहां आने वाला था। महंत जी को स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? अरे मैं तो अपने सदना कसाई के यहाँ ठीक था, मुझे वहीं छोड़ करके आओ। सभी महात्माओं के जगने के बाद में महंत जी ने स्वप्न सुनाया। सभी महात्मा लेकर के सदना कसाई के पास पहुंचे, सालग्राम जी को लेकर के, और जो घटना सदना कसाई को सुनाई है महात्माओं ने, सच मानना, ये मुसलमान राम जाने कौन से जन्म के पुण्य इसके उदय हुए, उस दिन से वैराग्य ले लिया और जंगल में चला गया, गोविंद की भक्ति में लीन हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। उस दिन से इसने मांस को देखना बंद कर दिया और गोविंद की भक्ति में ऐसा विभोर हो गया कि परमात्मा की परम धाम को पा लिया। तो जीवन पर्यंत मांस बेका, लेकिन अंतिम क्षण में उसने परम धाम को पा लिया। भगवान नारद ये कहना चाहते हैं, भक्ति माता, कोई कितना भी पापी से पापी से पापी से पापी पुरुष क्यों नहीं हो, आपकी जिससे प्रीति हो जाती है, आप जिसको मिल जाती हो, आप जिसके यहाँ पहुंच जाती हो, अरे भगवान तो वहां जाए बगैर रुक नहीं सकते हैं। अजामिल जाति से ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या के कुकर्म में फंसने की वजह से रास्ता भटक गया, कुमार्ग पर चला गया, वैश्यागामी हो गया, मदिरा मांस भक्षण खाने लगा। परिणाम क्या हुआ? अंत में पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय नारायण नारायण पुकारा,
तो देखो उसका भी अंत हो गया, उसको भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। सतना कसाई अजामिल गणिका नाम की एक वेश्या थी। सुबह से शाम तक पाप नत रहती, उसका काम ही यही था। लेकिन अकस्मात महात्माओं का आना हुआ, एक तोता दे गए। ये तोता महात्माओं के पास में बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ता था, नित्य राम 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 ऐसा कहता रहता था। जब अंत समय आया, वेश्या का बिस्तर में पड़ी है, एक एक सांस गिन रही है, अपने गुनाहों को याद कर रही है। मैंने जीवन में कितने पाप किए, परमात्मा मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन वो तोता राम 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 जप रहा है और धीरे धीरे करके उसकी मन की गति भी उस तोता की वाणी में लीन हो गई। वह भी राम राम जपने लगी और अंत में इस वैश्या गणिका का भी उद्धार हो गया। नारद ये बताना चाहते हैं, जिनकी लगन, जिसका स्नेह, जिसकी प्रेम की डोरी कन्हैया भक्ति माता से द्वारा जुड़ गई है, वो कोई क्यों नहीं हो, वो संसार में ना तरता हो, परम पद नहीं मिलता हो, गोविंद की कृपा नहीं मिलती हो, परमात्मा का निज धाम नहीं मिलता हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कहां 5 वर्ष के बालक ध्रुव, विमाता के शब्द ऐसे दिल में चुभे छल्ली की तरह, जंगल वृंदावन में चले गए और 5 महीने में भक्ति के द्वारा उस नारायण स्वरूप परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को पा लिया। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मत घबराओ, मैं आपके दोनों पुत्रों को युवान करने का संकल्प लेता हूं। नारद ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने का मतलब है चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जो मैंने संकल्प लिया है, जिस कार्य के लिए मैंने हां किया है, वो मुझे करना है। पहले आदमी जवान का पक्का होता था कि नहीं होता था? और आजकल बोलो जैसे कुछ इसका पक्का है। यदि किसी का 5 रुपए का घाटा हो रहा है और अपना 50 पैसे का भी फायदा हो रहा है, क्या होगा बताओ? समझ गए ना? समझ गए नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हम 50 पैसे के चक्कर में दूसरे सामने वाले के 5 का काम नुकसान कर देंगे। अपनी अठन्नी तो बन रही है, अपनी अठन्नी तो हमारी जेब में आ रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान नारद कहते हैं, मां, मैं संकल्पित होता हूं, जब तक आपके दोनों पुत्रों को युवान नहीं कर दूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। वेद के चारों वेद कान में गा दिए, ज्ञान वैराग के 17 पुराण, गीता, उपनिषद, कोई शास्त्र नहीं छोड़ा नारद ने जो ज्ञान और वैराग्य कान में नहीं गाए हो। कुछ क्षण युवान बन जाते, लेकिन गाते गाते वाणी को जैसे विराम देते, फिर पुनः जवान से वृद्ध बन जाते। अब तो नारद जी का भी चेहरा उतर गया। मैंने आज तक जिसको वचन दिया है वो वचन निभाया है, ये नारद का स्वभाव है। यदि नारद तुमको मिल जाएं और नारद कह दे कि भगवान से मैं तुम्हें मिलाऊंगा, चाहे नारद को कुछ भी करना पड़े, यदि तुमसे वचनबद्ध नारद हो गया तो नारद भगवान के बिना मिलाए तब तक चैन से बैठ नहीं सकते, वो है नारद। लेकिन आज उन्हीं नारद का वचन मिथ्या हो रहा है, उदास हो गए। आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, कथम चिंता करो देवर्षि, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे इन दोनों पुरुषों को जवान बनाने के लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। संत नारद ने कहा, मैंने दुनिया भर के सत्कर्म किए ना, वेद गाए, शास्त्र गाए, पुराण गाए, उपनिषद गाए, उनके गाने से कोई फर्क नहीं है, तुम्हें और सत्कर्म क्या करूं? आकाशवाणी ने कही, इसका उत्तर तो कोई बड़ी महापुरुष तुमको देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।
और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।